नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे सिबल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का सेट 2011 से हम लोग 30 प्रश्न पूरे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। 2011 से 2021 तक के सभी सेट हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आज का जो सेट है यूपी टेट हिंदी पीवाईक्यू 2011 से है, 30 पूरे के पूरे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग 2023 के लिए यूपी टेट 2023 के लिए अपना जो स्कोर है वो आप लोग टारगेट लेकर के चलिए कि 30 में 30 आपके सही होने चाहिए, तब तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी एक आसान सा सब्जेक्ट है। अगर आप मेहनत करेंगे तो 30 में 30 आपके सही हो जाएंगे। ठीक, और प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा। 2021 का काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, तो प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ठीक, तो दोस्तों अगर आपका सपना सरकारी अध्यापक बनने का है तो हमारे चैनल डे सिबल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, निश्चित तौर पर आपका सपना पूरा होगा। सभी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से यूपी टेट 2023 के लिए, ठीक है, आपके अपने चैनल डेसिमल पर क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो तैयार हो जाओ भविष्य के भावी अध्यापकों। यूपी टेट में जो कि 2023 का है, यूपी टेट 2023 में 140 प्लस शानदार स्कोर के लिए, ठीक है, 140 प्लस शानदार स्कोर के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। रोज सुबह 10 बजे आपकी क्लासेस होंगी यूपी टेट 2023 के लिए। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, एवीएस, मैथ्स और संस्कृत, सभी के लिए आपको बारी बारी से प्रैक्टिस सेट और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको ध्यान दीजिएगा, नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रेट, बिहार टेट, यूपी टेट, यू टेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में उपसर्ग बताइए। ठीक है, निम्न प्रश्नों में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए है, क्वेश्चन एक है कि अपमान, अपमान में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग यहां पर प्रयोग किया गया है। अपमान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है उप, बी है अप, सी है अव और डी है अति। तो नोट कीजिएगा, यानी अपमान में कौन सा उपसर्ग। देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, अप। ठीक है, ये उपसर्ग है, अप उपसर्ग लगा है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। क्या है, अप उपसर्ग। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दुर्वस्था, तो बताना है आपको दुर्वस्था। इसमें भी, ठीक है, इसमें भी आपको उपसर्ग ही बताना है। ठीक, उपसर्ग ही बताना है आपको। तो मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ते हैं, ठीक है, और प्रत्यय बाद में। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है दु, बी है अव, सी है दुष्ट और डी है दुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दुर। ठीक है, तो दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग होगा, दुर उपसर्ग होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, पराजय, पराजय में आपको बताना है उपसर्ग। इसमें भी उपसर्ग ही बताना है, उपसर्ग ही बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्र, बी है आ, सी है परा और डी है परि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा। बताया आपको कि उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ते हैं, शब्द में पहले आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो उपसर्ग लगेगा वो राइट आंसर होगा परा। परा उपसर्ग लगा है, जय में परा जोड़ा गया है तो उससे क्या बना है, पराजय। ठीक, तो परा उपसर्ग यहां पर राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा। ऑप्शन ए है नवग्रह, बी है पीताम्बर, सी है यथाशक्ति और डी है माता पिता। तो देखिएगा द्विगु समास का जो उदाहरण है वो है ए ऑप्शन। क्या है, नवग्रह। नवग्रह जो है ये द्विगु समास का, सॉरी, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति किसका है, अवयवी भाव का। किसका है, अवयवी भाव। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द्विगु समास का उदाहरण नवग्रह, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है गुरुमुखी, बी है खरोष्ठी, सी है ब्राह्मी और डी है देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी जो है लिखी जाती है। किस लिपि में, तो बताएंगे आप, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में भैया, तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर के, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 7। तो नोट कीजिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। याद रखिएगा आज से कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही जल्द आपके लिए डिटेल्ड क्लास के लेकर के आऊंगा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम सभी की। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है ना, ठीक, ये चिन्ह ऐसे डैश जो लगता है ये क्या है। ठीक, आकाश पाताल के बीच ये लगने वाला चिन्ह क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है योजक चिन्ह, बी है अल्पविराम चिन्ह, सी है विषमयादि बोधक और डी है उदाहरण चिन्ह। तो नोट कीजिएगा भैया, यहाँ पर एक सेकंड, ये ज्यादा जूम हो गया। आकाश पाताल के बीच, ठीक है, आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगता है, नोट कीजिए, वो ये है योजक चिन्ह। क्या होता है इसे,
क्या पढ़ते हैं, इसे योजक चिन्ह पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए ना। और विषमयादि बोधक ये इस तरह से होता है, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो अगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर कि यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है, वाक्य में जो नई है यह शब्द क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है क्रिया होगा, या क्रिया विशेषण होगा, सी है विशेषण होगा, और डी है सर्वनाम। तो भैया नई पुरानी ये क्या है, विशेषण होते हैं, क्या होते हैं, विशेषण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये नई शब्द क्या है, ये जो है विशेषण हो गया, नया पुराना ये सारा विशेषण होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, तत्सम शब्द, ठीक। तो देखिएगा ऑप्शन ए है दूध, बी है आम्र, सी है खिड़की, और डी है सही शहीद। तो आपको बताना है इसमें कि इस तत्सम शब्द कौन सा होगा, ठीक। तो देखिएगा यहां पर जो दूध है ये तो तद्भव हो गया, ठीक, खिड़की शहीद, तो ये आपका राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा, आम्र। आम्र जो है, आम्र ये आम के लिए यूज किया जाता है, तो आम्र ये क्या होगा, तत्सम होगा, और आम क्या होगा, आम तद्भव होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या बताएंगे आप, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तत्सम शब्द कौन सा होगा, आम्र होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव, ऑप्शन ए है मुंह, बी है अमीर, सी है अग्नि, और डी है बैंक। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन ही होगा, मुंह। ये जो मुंह होता है ये क्या है, तद्भव। ये जो मुंह शब्द लिखा है ये क्या है, तद्भव है, क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा तद्भव। इनमें से राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको यहां पर बताना है कि सूर्य शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो देखिए अंशुमाली होता है, अंशुमाली होता है, दिनकर होता है, रवि होता है, यामिनी नहीं होता है, यामिनी नहीं होता है, ये बिजली का है, ठीक। तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए, तो राइट आंसर पता ये लगाएंगे आप, सी ऑप्शन, ठीक। यामिनी, यामिनी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, बिजली का है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है यामिनी जो है आपका जो होगा ये रात्रि का है, ठीक, रात्रि का, रात्रि का होगा, ठीक है, रात्रि का। अगला क्वेश्चन, अगला है मनोरथ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है मन प्लस ओरथ, बी है मन धन मन धन रथ, सी है मनो धन रथ, और डी है मन धन रथ। अगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मन मन धन रथ, मन धन रथ। तो ये क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, मन धन रथ, ठीक। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी का विद्यार्थी जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है, कौन से स्वर संधि का। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है गुण स्वर संधि, और डी है वृद्धि संधि, ठीक। विद्या धन अर्थी, देखिएगा विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी होगा, विद्या धन अर्थी, ठीक है, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पर आ और आ, ठीक, बड़ा आ प्लस आ, बड़ा आ धन आ बराबर क्या होगा, आ, ठीक। तो ये क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि के लिए होता है, किसके लिए, दीर्घ स्वर संधि के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिग्भ्रम। दिग्भ्रम का उदाहरण, दिग्भ्रम किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है यण स्वर संधि, बी है गुण स्वर संधि, और डी है दीर्घ स्वर संधि, सी और डी है व्यंजन संधि। तो इसका जो ये उदाहरण है दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, किस संधि का, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि का। किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है दिग्भ्रम। अगला क्वेश्चन, अगला है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक होगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक, और डी है अधिकरण कारक। तो नोट कीजिए कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें अपादान कारक होगा, ठीक। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। नोट करना भाई कि जब भी कोई जब अलगाव की स्थिति होती है, जब अलगाव की स्थिति होती है तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो बिल्ली जो छत थी यहां से ये कूद पड़ी है, ठीक, यानी ये अलग हो चुकी है, यहां से हट चुकी है, तो यहां पर क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसका, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। अब देखिए यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए अगर आप देखिए सभी सब्जेक्ट के सभी ये जो हिंदी के सभी टॉपिक के प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल पर आपको सभी टॉपिक से प्रश्न, सभी टॉपिक से प्रश्न हिंदी के 30 MCQs के पड़े हुए हैं। तो इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आप जरूर सॉल्व कीजिए। पर डे आपको यहाँ पर 10 बजे यूपी टेट 2023 के लिए एक वीडियो जरूर उपलब्ध रहेगा, चाहे वो CDP का हो, हिंदी का हो, मैथ्स का, ठीक है, EVS का, संस्कृत का या इंग्लिश का, आपको इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का वीडियो जरूर उपलब्ध होगा। तो ईमानदारी के साथ लगे रहिए, ठीक है।
और इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना छोटे छोटे, ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है यूपी टेट में, ठीक। तो यहाँ पर है ए, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, बी है अश्वारोही, सी है सत्याग्रही और डी है यशस्वी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर बोलेंगे, ठीक, युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है कि शैव कहते हैं, किसे कहते हैं शैव, ठीक है। ऑप्शन ए है जो विष्णु की उपासना करता हो, बी है जो किसी की उपासना नहीं करता है, सी है जो सत्य की उपासना करता है और डी है जो शिव की उपासना करता है। तो देखिए, जो शैव होता है, शैव का अर्थ क्या है, जो शिव की उपासना करता है। जो शिव की उपासना करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे शैव कहेंगे, जो शिव की उपासना करे, ठीक। यानी इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है वाचाल कहते हैं, किसे कहते हैं वाचाल। तो देखिए, ऑप्शन ए है जिसकी चाल ठीक ना हो, गलत। जो चुप रहता हो, गलत। वाचाल जो जल्दी चलता हो, गलत। जो बहुत बोलता हो, ये सही आंसर होगा। तो वाचाल का अर्थ होता है कि जो बहुत बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। तो वाचाल का अर्थ याद रखिएगा, जो ज्यादा बोलता हो। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये जो देखा, शैव कहते हैं, किसको कहते हैं, जो शिव की उपासना करता हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार रखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के, ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। श्याम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर जो धीरे धीरे है, ये कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण है, या फिर क्रिया है, या क्रिया सॉरी, ऑप्शन ए है विशेषण है, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये क्या होता है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न शब्दों, ठीक है, प्रश्न संख्या 20 से 22 तक में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन करना, ठीक। यानी आपको यहाँ पर 4 वर्तनी दी होगी, ठीक, 4 यहाँ पर शब्द दिए होंगे। तो इसमें वर्तनी के अनुसार जो शुद्ध शब्द होगा, जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो उसे आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है यहाँ पर 20 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ठीक। अनुसंगिक, तो अनुसंगिक कैसे लिखा जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए में है अनुसंगिक, बी है आनुषंगिक, सी है आनुसंगिक और डी है आनुषंगिक, ठीक, बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आनुषंगिक होगा। क्या होगा, आनुषंगिक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, आनुषंगिक, बी ऑप्शन राइट आंसर। इस तरीके से ये जो है इसका शुद्ध रूप है, ठीक, आनुषंगिक, ठीक, आनुषंगिक, छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक, और ऊपर बिंदी, आनुषंगिक। ये अगर कहीं पर लिखा मिलता है आनुषंगिक इस तरीके से, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक, बाकी गलत है इसमें। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यही इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। देखिए, अंत्याक्षरी। ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, बी है अंत अक्षरी, सी है अंताक्षरी और डी है अंताक्षरी। तो देखिए, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है, बी आपका गलत होगा, सी भी गलत जाएगा, डी भी गलत जाएगा वर्तनी के अनुसार। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, अंत्याक्षरी होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए, सुषमा, सुषमा, ये सुषमा, सुषमा, ठीक, सुषमा, सुषमा, ये जो सुषमा लिखा जाता है, ठीक, ये सपेरा वाला, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये आपका सुषमा हुआ, ठीक। तो इस तरीके से जब भी लिखे मिले सुषमा, तो ये राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर वर्तनी के अनुसार डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सुषमा। अगला क्वेश्चन, अगला है, देखिए, वर्तनी वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, उसमें केवल मात्रा का फर्क होगा, ठीक है, श, ये वाले, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, किसमें कहां पर क्या प्रयोग होता है, और मात्राएं, बड़ी ई, छोटी ई, बिंदी, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये देखते होंगे आप, किसी का नाम सुषमा है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। प्रत्येक शब्द, यानी प्रश्न संख्या 23 से 25 तक, प्रश्न संख्या 23 से 25 तक में, यानी प्रत्येक में आपको क्या करना है, प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनना है। प्रयुक्त जो प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, ये शब्द के बाद लगते हैं, ठीक है, शब्द के बाद लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रत्यय आपको बताना है। ऑप्शन ए है घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है बड़ा ऊंच, बी है आक, सी है अक्कड़ और डी है ओड़ा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर घुमक्कड़, घुमक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय कौन सा लगा है, सी ऑप्शन राइट आंसर, घुमक्कड़, ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या लगेगा यहाँ पर, अक्कड़ प्रत्यय लगा है, ठीक, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिबिया, 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 ठीक। तो देखिए, बड़ी ई यहाँ पर प्रत्यय है, इसमें भी आपको प्रत्यय ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये जो निर्देश पढ़ा है ना, इसी तरीके से वहां पर भी निर्देश लिख करके आएगा कि प्रश्न संख्या इतने से इतने में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में चुनिए, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ दिया है जो निर्देश है, तो अब इसमें भी आपको बताना है कि क्या यहाँ पर प्रत्यय प्रयोग हुआ है डिबिया में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बड़ी ई, बी है बड़ा आ, सी है आई और डी है
ईया, ठीक। तो देखिए डिबिया लिखा है ना, डिबिया, डिबिया, छोटी ई की मात्रा यहाँ दिख रही है ना, इसका मतलब क्या लगेगा, ईया। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया लगा है, ठीक। यानी ए आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ईया, ठीक। देखिए छोटी ई की मात्रा यहाँ लग रही ना, ठीक, इस हिसाब से आपका क्या बनेगा, डिबिया। बड़ी ई मत लगाइएगा, छोटी ई। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इसमें भिक्षुक में बताना है कौन सा प्रत्यय लगा, ठीक। तो देखिएगा भिक्षुक, ये भिक्षुक, ठीक है, ये छोटे ऊ की मात्रा लगी, छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ निकाल लीजिए, और उक, ठीक, ये का उक कौन सा प्रत्यय है, उक प्रत्यय है। तो यहाँ देखिएगा अक लिखा है, ये गलत हो गया, बड़ा ऊ गलत हो गया, छोटा अ गलत हो गया, बचा आपका बी ऑप्शन, ठीक। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, उक, उक प्रत्यय होगा। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा, उक प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, आपको समझाया ना, छोटा ऊ, यहाँ से छोटा ऊ जो मात्रा लगी है यहाँ से ऊ निकाल लिया, और लास्ट में का लगा ही है उक, यानी आपका क्या होगा यहाँ पर प्रत्यय उक होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची होगा, बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए अगर पहले से आपको पता है कि बादल का पर्यायवाची ये होते हैं, तो आप इनमें से जो गलत ऑप्शन है उनको कट कर सकते हैं, बाकी जो राइट आंसर है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है अम्ब, बी है अम्बुज, सी है नीरज, और डी है नीरद। तो देखिए नीरज और नीरद में, नीरज और नीरद में आपको जो डिफरेंस है पता होना चाहिए कि नीरज किसके लिए, नीरज जो है कमल के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, कमल के लिए, या पंकज, ये दोनों ही कमल के लिए होते हैं, ठीक है। तो रही बात यहां पर कौन सा होगा बादल का पर्यायवाची, डी ऑप्शन आपका होगा, डी ऑप्शन नीरद। नीरद दो है, दा जो लगता है नीरज, नीरज अगर लगा है तो ये कमल का हो जाएगा, लेकिन अगर नीरद लगा है, नीरद, तो ये किसका होगा, बादल का, किसका होगा, बादल का पर्यायवाची होता है नीरद, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, जब जा हो यानी नीरज तो कमल का हो जाएगा, और जब दा हो यानी नीरज तो बादल का हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अब देखिए फिर से यहाँ पर जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, जितेंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, जितेंद्रियों को जीतने वाले के लिए, सॉरी यहाँ पर इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए है कुशाग्र बुद्धि, बी है जितेंद्रिय, सी है दूरदर्शी, और डी है दत्तचित्त, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय, क्या होगा, जितेंद्रिय, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, आहा आप आ गए, ठीक है, आहा आप आ गए। यहाँ पर ये जो आहा शब्द है, आहा शब्द है, ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या है। आहा शब्द ये विशेषण है, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, या अव्यय है, ठीक। तो देखिए भैया ये जो आहा शब्द है ना, ये क्या है, अव्यय है, ठीक। तो ये याद रखिएगा आज से कि ये जो आहा शब्द है ये क्या है, अव्यय है। और इसके बाद ये जो साइन आता है इसे कौन सा साइन बोलते हैं, कौन सा चिन्ह बोलते हैं, विषम्यादि बोधक चिन्ह, ये भी याद रखिएगा। अभी देखिए एक योजक चिन्ह वाला पूछा गया था ना, इस तरीके से माता पिता में ये जो चिन्ह लगता है ये कौन सा चिन्ह होता है, तो योजक चिन्ह होता है। अगर कहीं आपसे इसी तरीके से ये चिन्ह बना करके दे दें और पूछ ले चार ऑप्शन में कौन सा चिन्ह है, योजक है, विषम्यादि बोधक है, उद्धरण है, या अल्प विराम है, तो क्या बताएंगे आप, विषम्यादि बोधक, ठीक। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए हर एक को। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे आहा शब्द, ये जो आहा शब्द है, एक मिनट, आहा शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा ये अव्यय है, क्या है, अव्यय, ठीक, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग, ठीक है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आपको पता ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए है प्यास, बी है नदी, सी है पानी, और डी है इलायची। तो भैया इलायची स्त्रीलिंग है, प्यास लगी है, आप बोलते हैं ना प्यास लगी है, इस तरीके से जो शब्द प्रयोग है ना, अगर आप शब्द प्रयोग करना सीख गए तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के फटाक से आंसर दे सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना प्यास लगी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ठीक है। अगर आप नदी, ठीक है, नदी बह रही है, ठीक है, नदी का बहाव तेज है, तो यहाँ पर देखिए नदी जो है ये आप सीधे से बात समझ गए होंगे, ये तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। प्यास स्त्रीलिंग हो गया, इलायची, इलायची जाहिर सी बात है ये भी स्त्रीलिंग ही है, ठीक। तो बचा क्या यहाँ पर पुल्लिंग के लिए, पानी, ठीक है, पानी, ये जो पानी वर्ड है ये वाटर है यानी, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक। पानी पीना है, ठीक है, पानी का बहाव तेज है। तो इस तरीके से जो शब्द प्रयोग है अगर आप कर सकते हैं तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि पुल्लिंग क्या होगा और स्त्रीलिंग क्या होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पानी क्या है, पुल्लिंग है, पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है पवन में संधि विच्छेद बताइएगा, पवन में संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। देखिए संधि विच्छेद के लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा, सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए जो पवन है, ठीक है, पवन है, इसमें संधि विच्छेद बताना। ऑप्शन ए है पोधन, पोधन अवन, बी है पधन अवन, सी है पधन वन, और डी है पौधन अन। तो भैया इसमें डी भी गलत होगा, आपका सी भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा पोधन अन, पोधन अन, ठीक है, पोधन अन। तो इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन,
30 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, आपका टारगेट होना चाहिए 30 ऑफ 30, आपके 30 में 30 आपके सही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। 30 में 30 आपके जरूर आएंगे, 30 में 30 आपके जरूर आएंगे। हिंदी ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट के लिए भी मैं पूरी आपके लिए मेहनत करूंगा। बस आप लोग जो है ईमानदारी के साथ जो है चैनल से जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें, जो चैनल के द्वारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाए उसे आप सॉल्व करें ईमानदारी से, और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आपको सरकारी अध्यापक बनना है, अपनी सीट पक्की करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कितने सही हुए आपके, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनवरी 2022 वाला, ठीक है, जो कि 23 जनवरी, नोट कीजिएगा, 23 जनवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ था ना, यूपी टेट 2021 का, यूपी टेट 2021 का, ठीक है, जो कि 23 जनवरी 2022 को हुआ था। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत पूछे गए थे, काफी मात्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे। अगर जो कोई पढ़ के गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आराम से जो है पासिंग मार्क्स भी आ गए थे, ठीक है। समझ गए ना, तो कितने इंपॉर्टेंट है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे इसी तरीके से, और सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जाकर के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।